प्यारे छात्र छात्राओं, गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज कुरान प्रयागराज के कक्षा 11 विषय नागरिक शास्त्र के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की सूची बताया था, कौन कौन सा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आज मैं उन्हीं 6 मौलिक अधिकारों में से 2 अधिकारों को आपके सामने विस्तार पूर्वक रख रहा हूं। समानता या समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे पहले विद्यार्थियों, मैं आपको समानता का अधिकार क्या है इस संबंध में बताऊंगा। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में समानता या समता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में वर्णित किया गया है। जो समानता लोकतंत्र का एक प्रमुख सिद्धांत है। समानता के अभाव में वास्तविक रूप से लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना असंभव है। इस अधिकार से तात्पर्य यह है कि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का तथा किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अतः भारतीय संविधान में समानता संबंधी अधिकारों का विस्तृत विवेचन किया गया है। समानता संबंधी अधिकार आपके सामने हैं। इसमें से पहला है कानून के समक्ष समानता। बच्चों, संविधान के 14वें अनुच्छेद के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के सम्मुख समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानून के सम्मुख समानता ब्रिटिश शासन की देन है। यह विधि के शासन की अभिव्यक्ति है, अर्थात कानून का ही शासन है। बच्चों, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि भारतीय कानून प्रत्येक नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। प्रत्येक नागरिक निष्पक्ष न्याय पाने का अधिकारी है। न्यायालयों द्वारा धनी निर्धन, ऊंच नीच, धर्म, लिंग आदि के आधार पर विधि के समक्ष किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा वे निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय देंगे। बच्चों, कानून के समान संरक्षण के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अपनी शक्तियों और कर्तव्यों के अनुपालन में राष्ट्रपति या राज्यपाल को किसी कार्य के लिए उसे न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। राष्ट्रपति व राज्यपाल के कार्यकाल में उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। इस प्रकार से बच्चों, समानता या समता का दूसरा जो अधिकार है, इसके अंतर्गत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। बच्चों, संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति,
जन्मस्थान, लिंग या इनमें से किसी एक के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। इस अधिकार का आशय यह है कि केवल धर्म, जाति या लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश पर कोई निषेध या प्रतिबंध नहीं होगा। कोई भी नागरिक दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, मनोरंजन के स्थानों, साथ ही साथ सरकार द्वारा स्थापित किए हुए कुओं, तालाबों, सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करने से वंचित नहीं किया जा सकेगा। अर्थात प्रत्येक भारतीय नागरिक इन स्थानों का समान रूप से उपयोग कर सकता है। यह अधिकार बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले हमारे समाज में समानता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। तीसरा समानता का अधिकार है रोजगार में अवसर की समानता। बच्चों, संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार केवल धर्म, जाति, वर्ण आदि के आधार पर राज्य के अंतर्गत किसी रोजगार, नियुक्ति और किसी उच्च पद प्राप्त करने के संबंध में किसी नागरिक के साथ भेदभावपूर्ण नीति का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस अधिकार के अंतर्गत भारत का प्रत्येक नागरिक राज्य का उच्च पद प्राप्त कर सकता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। अवसर की समानता का अर्थ आप ऐसे भी समझ सकते हो कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त हों, तो वहाँ समान अवसरों का क्या मतलब हो सकता है? संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं व निर्णय लागू कर सकती है। आपने नौकरियों में और स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में अवश्य सुना होगा। वास्तव में संविधान का अनुच्छेद 16 का 4 साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। यदि आप संविधान की भावना देखें तो आप पाएंगे कि अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए यह जरूरी है। बच्चों, समानता का अधिकार का चौथा जो अधिकार है वह है छुआछूत का अंत। बच्चों, छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत का अंत कर दिया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत किसी नागरिक को अस्पृश्यता के आधार पर किसी अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। जो व्यक्ति ऐसा करने का प्रयत्न करेगा, राज्य की ओर से उसे दंडित किया जाएगा। वास्तव में छुआछूत की प्रथा का अंत या अस्पृश्यता का अंत समानता के अधिकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यह
भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का भरपूर प्रयास है, जिसमें सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा तथा गरिमा प्राप्त हो सके। उपाधियों का अंत। विद्यार्थियों, संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधियां समानता के मार्ग में बाधक होती हैं और समाज में विषमता पैदा करती हैं। इसलिए सेना तथा शिक्षा संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त उन सभी उपाधियों को समाप्त किया गया है जो ब्रिटिश शासन काल में प्रदान की जाती थी। संविधान के अनुसार वर्तमान में केवल सैनिक एवं विश्वविद्यालयों की उपाधियां ही प्रदान की जा सकती हैं। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री आदि कुछ उपाधियां इसकी अपवाद हैं। बच्चों, अब मैं आपको भारतीय संविधान में वर्णित दूसरे अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताऊंगा। बच्चों, इस अधिकार का जो वर्णन है वह संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में किया गया है। बच्चों, स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधारभूत स्तंभ है। स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं हो सकता। इसीलिए भारतीय संविधान में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। बच्चों, संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें वर्तमान में नागरिकों को निम्नलिखित 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। उसमें से पहली है भाषण तथा विचाराव्यक्ति की स्वतंत्रता। बच्चों, इस स्वतंत्रता का आशय यह है कि प्रत्येक नागरिक को भाषण द्वारा, प्रेस द्वारा अथवा किसी अन्य माध्यम से विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। इस अधिकार द्वारा प्रत्येक नागरिक सरकार की आलोचना तथा प्रत्यालोचना कर सकता है। इस स्वतंत्रता का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा ही वास्तविक जनमत का निर्माण होता है। शांतिपूर्ण तथा शस्त्र विहीन होकर सभा करने की स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता का आशय यह है कि प्रत्येक नागरिक शस्त्र विहीन होकर शांतिपूर्वक सभा का आयोजन कर सकता है। इस अधिकार के अंतर्गत नागरिक शांतिपूर्वक जुलूस आदि भी निकाल सकते हैं, किंतु यदि इस जुलूस में शांति भंग होने की आशंका हो जाए तो राज्य उस जुलूस या सभा को प्रतिबंधित कर सकता है। संस्था तथा समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। इसके द्वारा प्रत्येक नागरिक को संस्था तथा समुदाय बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त की गई है। अर्थात प्रत्येक नागरिक संगठित हो सकता है, संस्था बना सकता है। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था की दृष्टि से इस अधिकार पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। आवागमन की स्वतंत्रता। इस अधिकार के अंतर्गत बच्चों प्रत्येक नागरिक को संपूर्ण देश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। वह किसी भी समय भारत के किसी भी राज्य में आ जा सकता है और इसके लिए उसे किसी भी प्रकार के पासपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे जाने की स्वतंत्रता नहीं होगी सभी को। निवास की स्वतंत्रता।
बच्चों, यह भी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। यह अधिकार प्रत्येक नागरिक को उसकी इच्छा के अनुसार भारत संघ के किसी भी राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक निवास करने का अधिकार देता है। बच्चों, अगला अधिकार है आजीविका उपार्जन करने की स्वतंत्रता। इसके द्वारा भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी परिस्थिति तथा योग्यता के अनुसार कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार रखता है। राज्य किसी भी नागरिक को वैधानिक रूप से आजीविका उपार्जित करने से रोक नहीं सकता। इस अधिकार पर राज्य सार्वजनिक व्यवस्था के लिए कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। स्वतंत्रता के अधिकार में बच्चों दूसरा है अपराधों के विषय में स्पष्टीकरण देने की स्वतंत्रता। संविधान के 20वें अनुच्छेद के अनुसार किसी नागरिक को बिना किसी अपराध के दंडित नहीं किया जा सकता तथा एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंडित किया जा सकता है। किसी नागरिक को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसे किसी अपराध के लिए दंडित करने से पूर्व न्यायालय में अपना स्पष्टीकरण देने की स्वतंत्रता होगी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा, यह स्वतंत्रता का तीसरा अधिकार है जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किया गया है। यह अधिकार जीवन के अधिकार के रूप में है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़ करके किसी अन्य प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अब आपातकाल में भी जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त अथवा सीमित नहीं किया जा सकता। बंदीकरण और निरोध में संरक्षण की स्वतंत्रता, यह स्वतंत्रता का चौथा अधिकार है जिसका वर्णन अनुच्छेद 22 में किया गया है। इसके द्वारा बंदी बनाए जाने वाला व्यक्ति भी कुछ अधिकार प्राप्त किए हुए है। कोई नागरिक उस समय तक बंदी नहीं बनाया जा सकता जब तक उसको बंदी बनाए जाने के कारण से अवगत नहीं कराया जाता। प्रत्येक ऐसे नागरिक को बंदी बनाने के 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सम्मुख अवश्य प्रस्तुत किया जाएगा और उसको अपनी इच्छा अनुसार वकील करने, उससे परामर्श लेने तथा अपनी पैरवी करने का अधिकार प्राप्त होगा। यह उपबंध उन नागरिकों पर लागू नहीं होगा जो बंदी बनाए जाने के समय भारत के विदेशी शत्रु हैं या जो निवारक निरोध में नज़रबंद किए गए हैं। बच्चों, विद्यार्थियों को, जो बच्चे 14 वर्ष से आयु तक के हैं, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था का आयोजन किया जाए ताकि इस आयु तक के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें, क्योंकि बच्चों को अपनी शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। इस प्रकार से बच्चों, आप लोगों ने आज समानता और स्वतंत्रता के अधिकार को विस्तार पूर्वक पढ़ा। अगले वीडियो में मैं आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृत तथा शिक्षा का अधिकार, 3 अधिकारों के बारे में बताऊंगा। जो एक अधिकार शेष बचेगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताऊंगा। बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।